इसमें यह बोला इसने कि कैटरीना कैफ को उनके प्रोग्राम में बुलाएगा, जबकि कोई कैटरीना कैफ नहीं आई। जो शादी भी इसने करी है वो भी फ्रॉड से करी है कि लाउड स्पीकर ऑन है और अमित शाह भी सुन रहे हैं, तो आप जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। और जब इस वार्ड में देखा जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर किसी की तनख्वाह बनी थी, क्योंकि वैसे तो जैकलीन ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नोरा फतेही है। कैदी है जो कि जेल में बंद है, वो दिल्ली के अंदर जज को फोन करके उसको धमका रहा है। $1.5 लाख सुकेश ने यूएस भिजवाया जैकलीन की बहन को। लोग बिल्ली के रास्ता काटने में परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे उल्टा हो रहा था। 9 लाख रुपए देके पर्शियन कैट जो थी उनको गिफ्ट किया जा रहा था। जब मनीष सिसोदिया मिनिस्टर थे तब हर डिपार्टमेंट से कमीशन खाते थे। देखिए, जब भी फ्रॉड की बात होती है तो हम नटवर लाल की बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर की बात हो तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सुकेश चंद्रशेखर का। जजेस को धमकी देके बेल लेनी हो, जेल के ऑफिसर्स की मंथली सैलरी सेट करनी हो, बॉलीवुड हीरोइनों को गिफ्ट देने हो, इनफैक्ट फ्रॉड के पैसे को उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी तक यूज करना हो, हर एक चीज इसने इतने अलग तरीके से की है कि इसके ऊपर मूवी बनाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में होड़ मची हुई है कि पहले हमें कॉपीराइट मिल जाए। सुकेश के ऊपर 30 से ज्यादा FIR है। मल्टीपल स्टेट की पुलिस और इंडिया की 3 सेंट्रल एजेंसीज पीछे पड़ी हैं। लालच बुरी बला है, ये चीज जितने अच्छे से सुकेश ने इंडिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को समझाई है वो कोई नहीं समझा पाया। देखिए, इससे पहले ये डिस्कस करेंगे इसने क्या क्या कारनामे करे हैं। पहले ये देख लेते हैं ये बंदा है कौन। सुकेश चंद्रशेखर द कॉन मैन हैज बीन इन जेल। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के नए किस्से सुने हैं। एजेंसी ने जब छापा मारा तो बहुत जोर से बहुत से जैसे 16 महंगी लिपस्टिक लड़कियां बरामद हो गई। From the Rohini jail in Delhi of the great Indian talent. देखिए, बेंगलोर का रहने वाला सुकेश सिर्फ 12th पास है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इसके फादर एक मैकेनिक थे। सुकेश ऑलमोस्ट सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जानता है और हिंदी और इंग्लिश भी इसको बहुत ही अच्छे से आती है। ये बात करते टाइम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है कि आपको लगेगा कि किसी बड़े आदमी से बात हो रही है। 2007 में जब ये 17 साल का था तब इसने अपना पहला कारनामा किया था, जिसमें इसने अपनी एक फैमिली फ्रेंड थी इसकी, उसको कन्विंस कर लिया था कि बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो उस औरत की जमीन फंसी हुई है उसको ये दिलवा देगा। और ये झांसा देके ये 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेके गायब हो गया। इसने उस औरत को उस समय ये समझाया था कि सीएम का जानने वाला है। ये बात इतने अच्छे से करता था कि हर कोई कन्विंस हो जाता। ये पहली बार था जब पुलिस ने इसको पकड़ा था। उस टाइम पे इसके पास BMW वगैरह सारी कार्स थी, डिजाइनर क्लोथ्स और इसको कार का बहुत शौक है। 17 साल की उम्र से 1 करोड़ रुपए की धांधली कर रहा है। जिस एज में लोग ये डिसाइड करते हैं कि साइंस लें या कॉमर्स, उस टाइम पे करोड़ों छाप रहा था। उस टाइम से लेके आज तक ये एक ही पैटर्न यूज करता है। ये गवर्नमेंट के करीब अपने आप को बताता है और कई बार जब ये पकड़ा गया तो इसके पास राज्यसभा और लोकसभा के जो नकली कार्ड वगैरह वो सब भी मिले। 2012 में कोची बेस्ड साड़ी का ब्रांड था इमैनुअल सिल्क। इसने इनसे भी 20 लाख रुपए की ठगी करी। इसमें यह बोला इसने कि कैटरीना कैफ को उनके प्रोग्राम में बुलाएगा, जबकि कोई कैटरीना कैफ नहीं आई और ये 20 लाख रुपए लेके गायब हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम से एक मलयालम एक्ट्रेस थी लीला मारिया पॉल, ये उसको बहुत ही पसंद थी। आज की डेट में ये दोनों साथ में जेल में है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो आपने कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछी है कि मैं बालों के लिए क्या यूज करता हूं, तो देखिए मेरा बहुत ही स्ट्रांग बिलीव है कि एक्सटर्नल केयर से ज्यादा बालों के लिए जरूरी होती है इंटरनल केयर। और जब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी तब मुझे रिसर्च करके पता चला था कि हेयर लॉस की भी 7 स्टेजेस होती हैं। 1st से 4 स्टेज तक तो हेयर फॉल जो होता है वो ट्रीटेबल होता है, लेकिन इसके बाद की स्टेजेस कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए अर्ली स्टेजेस में सीवियरिटी को समझ के इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। अब मैं किस स्टेज में हूं इसको समझने के लिए मेरी हेल्प करी थी ट्राया ने। ट्राया का एक फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट है जो आपके हेयर फॉल के स्टेजेस और इंटरनल रीजन समझने के बाद उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट और डाइट रेकमेंड करेगा जो इंटरनली और एक्सटर्नली काम करता है। और जब इनका फीडबैक मैंने चेक किया तो उसमें पता चला कि ट्राया ने 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बढ़िया रिजल्ट दिखाए हैं 5 महीनों में 93% सक्सेस रेट के साथ। अब देखिए 3 स्टेप्स में आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्राया हेल्थ पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। सेकंड, अपना कस्टमाइज 1 मंथ किट खरीदिए। थर्ड, दिए हुए फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखिए। मेरा कोड NR20 यूज करके यू कैन गेट 20% ऑफ। सो हरी अप, ऑफर एंड्स इन 5 डेज। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस एक्ट्रेस को ये इतना पसंद करता था कि उससे बात करने के लिए इसने खुद को सन टीवी का ओनर बताया और लीना को कहा कि एक बहुत ही बड़ी मूवी ये बनाना चाहता है जिसमें लीना को ये लीड एक्ट्रेस रखना चाहता है। लीना उस टाइम में बहुत ही छोटे मोटे रोल करती थी, तो ये मूवी वाली बात सुन के इसके चक्कर में फंस गई। इसकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि इसने 2014 आते आते लीना मारिया को अपने बिजनेस में ऐड कर लिया। ये जो फ्रॉड का बिजनेस था इसमें इसने लीना मारिया को भी ऐड कर लिया और जुलाई 2024 में शादी भी कर ली। मतलब जो शादी
शादी भी इसने करी है, वो भी फ्रॉड से करी है। अब शादी करने के बाद सुकेश और सुकेश की वाइफ लीना दोनों मिल के काम करते थे। इन्होंने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर को कन्विंस कर लिया कि ये इनको गवर्नमेंट से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। इस बार ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे और ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इनकी जो कंपनी की मशीनें हैं वो पूरे कर्नाटका में लगेंगी। इसके लिए इन्होंने 19 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ली और गायब हो गए। ये जो पैसा था ये ओनर्स ने लोन लिया था कैनरा बैंक से, वो आज भी इसकी ईएमआई भर रहे हैं। अब इसके बाद 2017 आते आते सुकेश एक ऐसा बड़ा फ्रॉड करता है जिसकी वजह से ये परमानेंट जेल में चला जाता है और आज भी ये केस चल रहा है इसके ऊपर। देखिए काफी फेमस पार्टी है AIADMK। ये पार्टी जयललिता जी की थी और जब जयललिता जी की डेथ हुई तो उसके बाद जो पार्टी थी उसमें काफी बंटवारा हो गया था। VK शशिकला, ये बहुत ही बड़ा नाम है, और इनके एक भतीजे थे TTV दिनाकरन। इनको पार्टी से निकाल दिया गया था और जो AIADMK का जो 2 लीव्स का सिंबल था, इसके लिए लड़ाई चल रही थी कि उस सिंबल को कौन यूज करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इतनी लड़ाई देख के इस सिंबल को सीज कर दिया था और जब सुकेश को इसके बारे में पता चलता है तो सुकेश डायरेक्टली TTV दिनाकरन से जाके मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया, इसके लिए पार्टी को सबक सिखाना होगा। मैं आपको AIADMK का चुनाव चिन्ह दिलवा दूंगा क्योंकि इस पे आपका हक है। मेरी इलेक्शन कमीशन में काफी जान पहचान है, लेकिन इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। और दिनाकरन कन्विंस भी हो जाते हैं और 50 करोड़ इसको दे भी देते हैं और ये 50 करोड़ रुपए लेता है और गायब हो जाता है। TTV दिनाकरन बहुत ही पावरफुल आदमी है। सुकेश का इस तरीके से फ्रॉड करने का जो प्लान था ये बहुत ही बड़ी बात थी। ये ऐसे समझ लीजिए कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी, लेकिन उसके बाद भी सुकेश ने ये काम किया। सुकेश का हमेशा से ये प्लान रहता था, ये उन लोगों को पकड़ता था जिनको लगता था कि ये शिकायत नहीं कर पाएंगे, लेकिन TTV दिनाकरन ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ कंप्लेन कर दी और यहाँ से ये लंबा जेल में जाता है और आज की डेट तक ये जेल में ही है। अब आप कहोगे कि अगर 2017 से लेकर अभी तक ये जेल में बंद है तो जैकलिन से जाके कैसे चेन्नई में मिलाया, 200 करोड़ का घोटाला इसने कैसे कर लिया, तो अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी 2017 में तिहाड़ जेल पहुंच जाता है और जेल से ही अपने फ्रॉड्स मोबाइल के थ्रू करता है। लगभग 2 साल बाद 11 अक्टूबर 2019 को शिवेंद्र सिंह और मनेंद्र सिंह भी 740 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में तिहाड़ जेल में पहुंचते हैं। ये लोग रैन मैक्सी और फोर्टीज जैसी कंपनियों के प्रोमोटर्स भी रह चुके हैं। ये दोनों ही बिग शॉट थे। अब इनके बारे में सुकेश को पता चलता है कि जेल में ऐसे 2 बड़े लोग आए हैं, तो सुकेश इनके बारे में जेल की पुलिस से डिटेल निकलवाता है। एक्चुअली डिटेल निकालना इसके लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि पुलिस को पैसे खिलाता था। सुकेश ने जेल की फाइल में से इनकी वाइफ अदिति सिंह के भी नंबर निकलवाए, इनफैक्ट एक एक छोटी डिटेल निकलवाई। अब होता यह है कि 2020 में कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज कोरोना की वैक्सीन बना रही थी। हालत पूरे देश में खराब थी। गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंजेस थे वो भी न्यूज में दिखाए जा रहे थे। जून 2020 को शिवेंद्र सिंह की वाइफ अदिति सिंह के मोबाइल पे एक लड़की का कॉल जाता है और वो कहती है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। और जब अनूप कुमार से बात होती है तो वो कहता है कि वो PMO से बोल रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा है। अदिति ट्रू कॉलर पे चेक करती है तो PMO का ही नंबर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुकेश ने इस कॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करके कॉल स्पूफिंग की थी। अनूप आदित्य को कहता है कि फिलहाल तो मैं फोन रख रहा हूं, लेकिन आपको मेरा जूनियर ऑफिसर कॉल करेगा। और फिर 1-2 दिन में अदिति के पास एक दूसरे नंबर से कॉल आती है और उस कॉल पे अदिति को वो आदमी ये समझाता है कि देश में कोरोना फैल रहा है और देश को इस टाइम पे वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शिवेंद्र की जरूरत है। इसके लिए हम एक कमेटी बना के शिवेंद्र को उसका मेंबर बनाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले शिवेंद्र को इन जेल वगैरह के झमेले से निकालना होगा। इनफैक्ट 1-2 कॉल में तो ये भी बोला गया कि लाउड स्पीकर ऑन है और अमित शाह भी सुन रहे हैं, तो आप जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। और ये भी बोला गया कि बातें टॉप सीक्रेट है, इसको कहीं और मत डिस्कस करिएगा वरना गवर्नमेंट का नाम खराब होगा। फिर 1-2 कॉल और होती हैं और उसके बाद अदिति को बोला जाता है कि हम काम तो आपका करवा देंगे, लेकिन आपको पार्टी फंड के अंदर डोनेट करना होगा। सबसे पहले पार्टी फंड के नाम पे 20 करोड़ डलवा लेते हैं और फिर अगले 9 महीने में लगभग 35 ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें टोटल 200 करोड़ रुपए सुकेश अदिति से निकलवा लेता है। बाद में अदिति ने कई बार ये भी बोला कि आप पैसे तो ले रहे हो और शिवेंद्र को बाहर नहीं निकलवा रहे हो। तो ये लोग एक तरह से धमकी या फिर वार्निंग भी देते हैं कि देश में क्या हो रहा है आप जानती हो, बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां हमने खराब कर दी हैं और ज्यादा करोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर देंगे। अभी जो पैसा देना था अभी अदिति की मजबूरी बन गई थी। अदिति ने कई बार कॉल भी अवॉइड करी तो उसको धमकी दी जाने लगी। अदिति ने अपनी ज्वेलरी बेची, पैसा उधार लिया। इनफैक्ट चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि अदिति ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अब होता यह है कि शिवेंद्र सिंह के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था तो ईडी इनकी फैमिली की जो ट्रांजैक्शन है उस पर भी ध्यान रख रही थी। सुकेश और अदिति के बीच जो 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है ईडी इसको ट्रैक कर लेती है। इसी बीच में दिल्ली स्पेशल सेल को एक ILD नंबर यानी कि यूके बेस्ड इंटरनेशनल नंबर मिलता है। इसको जब ट्रेस किया गया तो इससे कनेक्टेड एक एयरटेल का इंडियन नंबर निकलता है और उसको जब ट्रेस करते हैं तो रोहिणी के इलाके की लोकेशन
बनाती है और आगे चल के पता चलता है कि ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो रहा है। अब जेल में ऐसे तो मोबाइल के जैमर लगे हुए होते हैं, लेकिन बड़े ही आराम से वहां पे पूरा बिजनेस चलाया जा रहा था। और आगे चल के जब पता किया जाता है तो बैरक नंबर 2004 और वार्ड नंबर 3 की लोकेशन निकलती है। और जब इस वार्ड में देखा जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। 40 कैदियों के लिए जो वार्ड था उसमें सुकेश अकेले रह रहा था। जो कैमरा लगे थे उनके ऊपर टी शर्ट या फिर कोई कपड़ा डाल दिया गया था ताकि कैमरा बंद हो जाए, और किसी ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया था। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर किसी की तनख्वाह बंधी थी। 81 पुलिस एम्प्लॉइज को सुकेश हर मंथ सैलरी देता था। सुपरिटेंडेंट